नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 16 जनवरी 2021 जब भारत में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और अब 21 अक्टूबर 2021 की तारीख यानी 9 महीने में भारत ने वो मुकाम हासिल किया जिसने दुनिया के सामने इतिहास रच दिया है। 9 महीने में 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य पार करने पर झारखंड में भी खुशी है। गर्मी हो या बरसात, दिन हो या रात, शहर हो या गांव, हर हालातों से लड़कर भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिससे इतिहास बन गया। भारत ने 9 महीने में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है और भारत ने जिस तरह से टीकाकरण में इतिहास रचा है उसकी खुशी झारखंड में भी देखी जा सकती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी है। इतिहास रचने पर बीजेपी नेता पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। साथ ही अगले 3 दिनों तक बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इतिहास के पन्नों में दर्ज 21 अक्टूबर की तारीख को झारखंड में जश्न के तौर पर मनाने के साथ साथ लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, हर वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर के वहां पर वैक्सीन लेने वाले लोगों का अभिनंदन हम करेंगे। इस तरह से देशवासियों ने विश्वास जताया। आज 100 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन लोगों ने लिया है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को आभार, धन्यवाद। नौ महीने में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की भी बड़ी भूमिका है। तभी तो पूरे देश में जहां इतिहास रचने पर जश्न का माहौल है, बावजूद इसके झारखंड में स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण अभियान में लगे हुए हैं। सब ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग, जैसे चकोलिया हो गया, धलमंगड़ हो गया, फिर आपका घाटशिला हो गया, फिर आपका पोटका हो गया, सब ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जितना हो सके हम लोग उतना कोने कोने तक जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी कोरोना से डर, टीके को लेकर अफवाह के बावजूद लोगों को टीका के प्रति जागरूक किया गया। अफवाह से बचने की अपील की गई और नतीजा ये हुआ कि देश ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया। रांची से ओम प्रकाश, दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैक्सीनेशन में रामगढ़ के सयाल उत्तरी पंचायत ने इतिहास रचा है। पतरातू का सयाल उत्तरी पंचायत टीकाकरण में राज्य भर के पंचायतों में अव्वल है। यहां 8000 से ज्यादा ग्रामीणों को टीका लगा है। पूरे पंचायत में मेरे टीम बनाकर पूरे ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किया, जिसके चलते तीसरी लहर से बचने के लिए पूरे ग्रामीण जो है से मेरे जागरूक रहें और आके टीका लगवाएं। 8430 अभी तक टीका लगाए हैं। 100 करोड़ पूरे भारतवर्ष में टीका लग चुका है। उसमें अभी आज तक में झारखंड सरकार में, झारखंड राज्य में सयाल उत्तरी पंचायत नंबर 1 पर है। पूरे राज्य में ऐसा पंचायत बना जो सभी पंचायतों से ज़्यादा लगभग वहाँ के सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। तो सयाल उत्तरी पंचायत जो है वो पूरे राज्य में अव्वल आया है। टीकाकरण में झारखंड का नंबर 1 ये पंचायत बना है। यहाँ पर 8000 से ज्यादा ग्रामीणों को टीका लगा है और ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि जितने भी यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो लोग हैं उन्होंने टीम बनाकर लोगों को जागरूक किया और टीका दिया। गुमला के घाघरा में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज 14 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिनमें से 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 2 स्वास्थ्य कर्मी, 2 स्कूली छात्र और 1 गर्भवती महिला शामिल है। जो छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इसमें से एक कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल घाघरा की छात्रा है, लेकिन दुर्गा पूजा मनाने के लिए अपने घर आई थी। सभी मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्वारंटीन किया गया है।
तो घाघरा में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर 14 लोगों की जांच की गई थी और जांच करने के बाद ये पता चला कि इनमें से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये चिंता बढ़ाने वाली खबर, जिनमें 2 स्वास्थ्यकर्मी, 2 छात्र जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। एक गर्भवती महिला के भी पॉजिटिव होने की खबर है। तो कहीं ना कहीं अभी भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है हर किसी को। और न्यूज़ 18 भी आप लोगों से अपील करता है कि अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क जरूर से जरूर लगाएं। अगर आप बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ही ख्याल रखें। झारखंड के मंत्री अब करोड़ों के बंगले में रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के बंगले बनाने को लेकर मंजूरी दे दी गई। मंत्रियों के बंगले में करीब 69 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च आएंगे। कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को खुले जेल में रहने के लिए निवेदन और उस पर सहमति अनिवार्य होगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य के 20 न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 52 करोड़ रुपए राशि खर्च करने पर सहमति बनी है। इसके अलावे धान अधिप्राप्ति केंद्र पर अब किसान 200 क्विंटल तक धान बेच पाएंगे। राज्य भर में धान अधिप्राप्ति के लिए 8 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। क्वार्टर बनेंगे स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए, यही निर्णय है। स्कैटर्ड था, एक जगह नहीं थे, अलग अलग जगह में थे, तो नज़दीक में विधानसभा के नज़दीक में ही लाया जा रहा है। मेरे ख्याल से उद्देश्य यही। अभी चुनाव कराना, डेट देना, ये तो चुनाव आयोग का काम है। वो चुनाव आयोग डेट निकालेगा तब देखा जाएगा। अभी तो डेट निकल कर नहीं आया, इसीलिए जब तक वहाँ से डेट डिक्लेरेशन नहीं होता है तब तक तो काम करने का हमें छूट है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग की बैठक में सीएम ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से तालमेल बनाकर सभी विभाग नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं। किसी भी विभाग की ओर से भर्तियों को लंबित नहीं रहने दिया जाए। राज्य सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले और नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी स्तर पर लंबित ना रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी विभागों में लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके लिए एक बेहतर प्लान बनाकर कार्य करें, जिससे तय समय में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने 31 अक्टूबर तक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली में विसंगतियों को भी दूर करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर से स्थानीय नीति में 1932 के खतियान को लागू करने का वादा किया है। बोकारो के लुप्साहडीह अलारको में जगन्नाथ महतो ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर ही राज्य में स्थानीय नीति बनाई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि दिसंबर तक का बिजली बिल का टैक्स माफ कर दिया गया है। और 1932 झारखंड में लागू होगा, गणेश बाबू चिंता करने के बात नहीं। हेमंत जी का गरीबों का सरकार है। बिजली बिल दिसंबर तक सूद माफ है, आप लोग माफ करा लें। और जो इनका एजेंडा था कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो भी प्रक्रिया शुरू है। रामगढ़ के रजरप्पा में रावण दहन कार्यक्रम से शुरू हुआ बवाल थम नहीं रहा है। पुलिस पर हुए हमले के खिलाफ एक तरफ कार्रवाई की जा रही है तो कार्रवाई के नाम पर बुजुर्ग की पीट कर हत्या का भी आरोप पुलिस पर लगा है। इतना तो बॉर्डर में भी नहीं हो सकता, इतना तो उग्रवादी आतंकवादी भी यदि रहने से घर में इस तरह का नहीं होता है। हम लोग पहली बार इस तरह का घटना देख रहे हैं। प्रशासन से उम्मीदें हम लोग लगा के रखे हैं कि भाई प्रशासन रक्षक बनते बैठते हैं, लेकिन आज प्रशासन का ये अलग ही रूप हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि रक्षक की जगह वो भक्षक बन बैठे हैं। रात्रि में अगर जो वांटेड है उसको गिरफ्तार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दरवाजा तोड़कर घुसना, एक आदमी की हत्या हो गई तो उस पर तो हत्या का मुकदमा होगा। पुलिस टीम पर हमले हुए, ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है।
मामला अब कतारी टोला में अलग है। बुजुर्ग की हत्या का आरोप रजरप्पा पुलिस पर है। ऐसे में आरोपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और अब बात गढ़वा में हुई सबसे बड़ी चोरी की। रात के अंधेरे में शातिर अपराधी दबे पांव आए और 50 लाख से भी ज्यादा के कीमती गहने उड़ा ले गए, लेकिन उसकी एक एक हरकत तीसरी आंख ने कैद कर ली है। रात के अंधेरे में नकाबपोश चोर दबे पांव दाखिल होता है। ज्वेलरी शॉप का कोना कोना खंगालता है, एक एक कीमती गहना झोले में ठूसता है और फिर पुराने मार्केट के रोड पर चहलकदमी करते हुए रफू चक्कर हो जाता है। सुबह जब ज्वेलरी शॉप का शटर उठता है तो अपने दुकान की हालत देखकर पीड़ित दुकानदार सिर पीट लेते हैं। गढ़वा के सबसे बड़े और सबसे पुराने ज्वेलरी शॉप में से एक किट्टू परी ज्वेलरी शॉप में 50 लाख के गहनों की चोरी से सनसनी मच जाती है। चोरी हुआ है दुकान में, सामान खोल के ले गया। कितना होगा? कितना लगभग? बताना मुश्किल है, बहुत ऊपर है। पूरा जिंदगी का कमाई है सर मेरा। त्योहार के इन दिनों में किट्टू परी ज्वेलरी शॉप का कारोबार काफी बढ़ गया था। रोजाना सोना चांदी की कीमती गहनों की खरीद बिक्री हो रही थी, इसलिए दुकान का कोना कोना लाखों के गहनों से भरा हुआ था, जिसकी भनक इन शातिर चोर को भी थी। रात के अंधेरे में उसने दबिश दी, पड़ोस के घर से दुकान के अंदर दाखिल हुआ, चाबी से अलमारी खोली और एक एक कीमती गहना उड़ा लिया। चोरी की जो भी घटना होती है उसको हम लोग सीरियसली लेते हुए उसमें अनुसंधान और उसका डिटेक्शन करने, उनका रिकवरी करने के लिए काम करते हैं और जो घटना घटी है उसमें भी यही काम किया। गढ़वा में हुई गहनों की सबसे बड़ी चोरी की वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। गढ़वा पुलिस की गश्ती को धता बताते हुए शातिर चोर 50 लाख का गहना बड़ी आसानी से उड़ा ले गया, लेकिन गढ़वा पुलिस अब तक उस चोर का पता लगाने में नाकाम साबित हो रही है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। युवा देश के भविष्य हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन झारखंड में युवा अपने भविष्य के लिए वर्तमान में परेशान हैं और भी सरकार के नाक के नीचे। यानी राजधानी रांची में आखिर क्या है इन युवाओं की परेशानी, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में जाति और आय प्रमाण पत्र का मसला सुलझ नहीं पा रहा है। सेवा का अधिकार के तहत कानून चाहे जो भी कहे, लेकिन झारखंड में चलती सरकारी बाबुओं की है। दरअसल आजकल राज्य में शिक्षण संस्थानों में नामांकन और नियुक्ति प्रक्रिया का दौर चल रहा है और युवा रांची में आय और जाति प्रमाण पत्र के नाम पर अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कुछ मामलों में तो भाग दौड़ करने के बाद भी आवेदन को रद्द करने का फरमान सुना दिया जाता है, तो कुछ मामलों में ऑनलाइन ऑफलाइन का खेला खेला जाता है। अप्लाई किया हुआ है, ये 25/8/2021 का। उस टाइम अप्लाई किए थे, वो बोले कि 15 से 20 दिन में बन जाएगा, लेकिन 15 से 20 दिन के बाद हम आए तो बोला कि नहीं बना अभी तक, आप कुछ दिन बाद आ रही है। मैंने 28 अगस्त को अप्लाई किया था EWS सर्टिफिकेट के लिए, तो उसके लिए सर से मैंने बात की थी, तो सर बोले थे पहले अपलोड करो, उसके बाद सिग्नेचर करवा के मेरे पास जमा कर दो, मैं उसे आगे बढ़ा दूंगा। ठीक, तो अभी मैं इसी कारण दौड़ रहा हूँ। तो राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से ही जाति और आय प्रमाण पत्र के लिए स्थानीय होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। हालांकि इससे पहले इस तरह की कोई बाध्यता नहीं थी और दिक्कत इससे युवाओं को हो रही है, लेकिन अधिकारी मानते हैं कि इस प्रक्रिया से सही व्यक्ति को सही प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेगा। आय प्रमाण पत्र के मामले में हम स्थानीयता का कोई एक डॉक्यूमेंट और एक मान्यता प्राप्त पहचान पत्र, फोटो पहचान पत्र और एक घोषणा पत्र, बस इतना ही डॉक्यूमेंट की मांग की जा रही है। बदलाव हुए, लेकिन काम उसी ढर्रे पर हो रहा है जिस पर पहले हुआ करता था। अधिकारियों का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन परेशानी छात्रों और युवाओं को हो रही है, वो भी उस राज्य में जहां के सीएम खुद को एक युवा सीएम बताते हैं। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची।
धनबाद में जिला परिषद की बैठक में हंगामा हुआ है। योजना के लिए फंड जारी नहीं करने को लेकर सदस्यों ने हंगामा किया। जिला परिषद की बैठक में सदस्यों ने सदन में योजना के लिए 1 करोड़ रुपए पारित करने पर सहमति दी, लेकिन कार्यपालक अभियंता फंड नहीं होने की बात सदस्यों से कह रहे थे, जिससे सदस्य भड़क गए। और जो बंद पड़े भवन हैं उनको इकरारनामा के तहत अपने खुला रखना, ये कौन सा न्याय है? किराया 15 रुपया अपने टेक्सटाइल मार्केट का इसमें दिया हुआ है। आपको कैशबुक का सारा बैंक ऑडिट मैं संतोष जी 1 मिनट 10 मिनट पहले आप गरिमा को मेंटेन कीजिए और क्लोज मत कीजिए, आराम से बैठिए। और जो बंद पड़े भवन हैं उनको इकरारनामा के तहत अपने खुला रखना, ये कौन सा न्याय है? किराया 15 रुपया अपने फंड रहने के बावजूद कुछ पदाधिकारी हैं जो यहाँ सदन को बरगलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। कुछ पदाधिकारी ये नहीं समझ पाते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं जनता के काम के लिए। जनता हमारी पेमेंट भरती है, जनता हमारी सारी सुविधाएं भरती है। जो हमारे जिला परिषद के कर्मी हैं उनको वेतन वगैरह जो देते हैं सरकार से कोई निधि नहीं मिलती है, अपना अर्जित जो निधि है उसी से उसको वेतन वगैरह दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ राशि जो बचता है वो डेवलपमेंट का काम, चाहे आय स्रोत के काम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।